गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास का जो 5th चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहते सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हियर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो देखो क्या हमें प्रूव करना है इंटीग्रल पॉइंट पे। इंटीग्रल में ना जो इंटीजर होते हैं उन पे हमें इसको क्या प्रूव करना है, डिसकंटिन्यूअस है ये प्रूव करना है। तो देखो फंक्शन तो क्या है, जी ऑफ एक्स है, एक्स माइनस ये इस तरह से हमारे पास गिवन है। पहले तो हम इसके डोमेन देखते हैं, तो लिखेंगे फंक्शन जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर। लेकिन हमें इंटीजर पे देखना है कि भाई ये इंटीजर पे मतलब डिसकंटिन्यूअस है। तो कोई इंटीजर ले लेते हैं हम लोग इसमें से। लेट ए बी एनी इंटीजर, ए कोई भी इंटीजर है, हमने इस पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, मतलब डिसकंटिन्यू है ये प्रूव करना है। तो देखो फंक्शन की वैल्यू किस पे, तो पहले तो क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, सो ये जी ऑफ एक्स आएगा, सॉरी अब जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है ना, जो जी ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ये फंक्शन है हमारे पास। तो देखो फिर क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस, अब देखो हम लोग है ना इसमें सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लेते हैं। अब डायरेक्ट तो हमें पता नहीं है ए कितना है, क्या वैल्यू है, मतलब हम लोग क्या करेंगे कि जो ये है लेट कर लेते हैं या पुट कर लो, पुट एक्स इज इक्वल टू ए से ए नेगेटिव का मतलब क्या है, लेस देन ए है। तो इसको ये लेट कर लिया एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच, और यहाँ एच क्या है, वेरी स्मॉल, तो एस जीरो को टेंड कर रहा है। एच जैसे जैसे जीरो को टेंड करेगा तो एक्स ए को टेंड करेगा। तो इस पे यहाँ क्या लिख लेंगे फिर, एस टेंस टू जीरो। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, ए माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस एच। जहां भी एक्स है वहां हमने ए माइनस एच रख लिया, और लिमिट क्या चेंज हो गई, एस टेंस टू जीरो हो गई है फिर। तो देखो लिमिट एस टेंस टू जीरो ए माइनस एच। अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ए माइनस ए कोई भी इंटीजर है, इंटीजर में से थोड़ा सा लेस हो गया। देखो जैसे सपोज करो अगर आपके पास 2 कोई इंटीजर है, उसमें से वेरी स्मॉल क्वांटिटी अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या बचा, 1 पॉइंट समथिंग ऐसा बचा ना, 1.99 कुछ ऐसा बचा मतलब। तो इसका मतलब क्या, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 उसके। तो इसमें से देखो ए कोई भी रहा होगा उसमें से थोड़ा डिक्रीज हो गया होगा, कम हो गया होगा, लेस हो गया होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा फिर, इसकी एक वैल्यू कम होगी। जैसे ये 2 था तो इसका क्या आंसर आया, 1 आया, तो इसका मतलब इससे एक लेस हो जाएगा। तो यहां हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ए इससे एक कम हो गया होगा, मतलब इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो ए माइनस एच, ब्रैकेट खोल लेंगे, माइनस ए हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। लिमिट पुट कर देंगे, ये तो 0 हो गया प्लस का 1, तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए, अब क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, जी ऑफ एक्स लिमिट
एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, फंक्शन क्या हो गया एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो फिर उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए से ग्रेटर देन है तो ए प्लस एच है, और एच क्या है 0 को टेंड कर रहे हैं, तो ये बनेगा लिमिट एस टेंस टू 0। अब x के प्लेस पे देखो क्या लिखेंगे, a प्लस में h माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी a प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 a प्लस एच माइनस। अब देखो a में कुछ ना कुछ ऐड हो गया है, अब जैसे ये सब्ट्रैक्ट हुआ था ना, अब इसमें ये ऐड हो गया तो 2 पॉइंट समथिंग हो गया मतलब, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, माना वही इंटीजर आ जाएगा। अब तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, a आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, h आ गया, h की वैल्यू पुट कर दो तो 0 आ गया। देखो लेफ्ट लिमिट में क्या है 1, राइट में क्या आया 0, तो क्या हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या हुआ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, सो फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस एट all इंटीग्रल पॉइंट्स। तो ये उन पे सब पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। पाई पे हमें ये चेक करना है ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो देखो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। किस पे चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी, एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे लेंगे। तो पहले तो देखो फंक्शन तो डिफाइन है सब पे, मतलब सिर्फ हमें तो पाई पे चेक करनी है, तो फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं पाई पे। तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस में 5, तो पाई स्क्वायर साइन पाई कितना होता है 0, तो क्या बन गया पाई स्क्वायर प्लस में 5 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। फिर उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लेंगे, लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एच, क्योंकि हमें पाई नेगेटिव पे अब इससे यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें पाई नेगेटिव पे हम लोग इसकी वैल्यू तो नहीं बता सकते ना भाई होगा क्या एग्जैक्ट, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लेते हैं, और एज एस टेंस टू 0 होता है। तो लिमिट बन गई, फिर लिमिट एच क्या हो गया 0 को टेंड कर रहा है, तो ये बन गया, फिर देखो एक्स के प्लेस पे क्या आएगा पाई माइनस एच होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स आ गया, फिर पाई माइनस एच और प्लस में 5 इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0, फार्मूला खोल लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, साइन पाई माइनस है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो ये साइन एच हो गया प्लस में 5। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, अब देखो एस की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये देखो ये पाई स्क्वायर ये क्या बन गया 0 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया,
और ये साइन 0 हो गया और प्लस में 5। साइन 0 0 ही होता है तो ये भी 0 हो गया। तो क्या बच गया पाई स्क्वायर प्लस में 5। अब राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं आप एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस में 5। सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लेंगे। पुट x इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा पाई प्लस में h एज s टेंस टू 0। तो ये बन गया आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 हो गया ना। अब तो ये बन गया आपके पास x प्लस में h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस में h और प्लस में 5। तो स्क्वायर खोल लेंगे पहले, तो मैंने सिंप्लीफाई कर लेंगे। s टेंस टू 0 a स्क्वायर पाई है ना, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा साइन h प्लस में 5। तो वैल्यू पुट कर लेंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो मना लिमिट पुट करेंगे तो ये तो पाई स्क्वायर, ये h स्क्वायर मना 0, ये भी 0 हो गया, साइन h मना साइन 0 प्लस में 5। तो ये फिर दोबारा से 0 हो गया तो क्या बच गया पाई स्क्वायर प्लस में 5। तो देखो क्या लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट पाई इक्वल हो गए तीनों। सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। एट एक्स इज इक्वल टू पाई, ये हमें चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 करने से पहले देखो एक छोटी सी इनके ऊपर थ्योरम है, उसको करते हैं हम लोग पहले। देखो ये थ्योरम है, थ्योरम में कहता है सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन कंटिन्यूस एट ए रियल नंबर ए, देन सी पे कंटिन्यूटी चेक करने तो इसको सी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ए लिखोगे तो यहाँ ए आ जाएगा फिर। तो फिर कहता है देखो ये जो दोनों फंक्शन है एफ और जी, पहले तो ये कॉन्टिन्यूस है सी के ऊपर, सी पॉइंट पर। तो फिर कहता है एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, एफ माइनस जी इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, एफ इंटू जी इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, एफ डिवाइड बाई जी इज कॉन्टिन्यूस। पर ये 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो हमें ये कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। देखो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है, तो इसमें देखो एफ और जी कॉन्टिन्यूस एट सी पे डिफाइंड रहे होंगे एफ और जी, तो इसका मतलब एफ प्लस में जी भी डिफाइंड रहा होगा, इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो सी पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं फिर फंक्शन की एफ प्लस में जी। अब ये नया फंक्शन बन गया ना, एडिशन हो गए, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ये फंक्शन क्या, कोई एक्स वेरिएबल का कोई फंक्शन है, तो एफ प्लस में जी, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स के प्लेस पे सी लेंगे ना, एट एक्स इज इक्वल टू सी। फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी पे हम लोग चेक कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। तो सी पुट कर देंगे तो ये आ गया। अब क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, मतलब जैसे लिमिट, अब इसमें लेफ्ट राइट तो होगी नहीं, तो इसमें सिर्फ हम लोग लिमिट ले लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन क्या है एफ प्लस में जी ऑफ एक्स। इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन है। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी
देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। डेफिनेशन ऑफ एफ प्लस में जी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, फिर लिमिट पुट कर लेंगे, तो ये बनेगा एफ ऑफ सी प्लस में जी ऑफ सी। फिर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग फिर दोबारा से सी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एफ प्लस में जी, यहाँ क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। अब देखो फंक्शन की सी पे वैल्यू और उसकी लिमिटिंग वैल्यू दोनों इक्वल आ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि एफ प्लस में जी ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स सी, एक्स इज इक्वल टू सी पे दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई है। तो इसका मतलब क्या, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। इसी तरह से हम इनको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, सबको। तो ठीक है, इसी तरह से हम लोग प्रूव कर लेंगे। लेकिन देखो थर्ड जो केस है ना, थर्ड केस एफ इंटू में जी इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, इसमें एक देखो स्पेशल केस है। अगर f कोई कांस्टेंट फंक्शन हो जाए, ठीक है ना, सपोज करो जो ये f ऑफ x है ये कोई भी कांस्टेंट हो जाए, सपोज करो लैम्डा हो गया, तो f इंटू जी क्या बनेगा, फिर f इंटू जी क्या बनेगा, लैम्डा इंटू जी। तो अगर g कॉन्टिन्यूस हो जाए तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर g कॉन्टिन्यूस हो गया तो ये ओवरऑल ये फंक्शन जो लैम्डा जी ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अगर g कॉन्टिन्यूस होता है तो, ठीक है ना। तो ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, g किसका, x का कोई फंक्शन रहा होगा तो वो भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसी तरह जैसे फोर्थ है जो f डिवाइड बाई जी, अगर यहाँ भी अगर आपका f जो है कोई कांस्टेंट फंक्शन हो गया, सपोज करो यही ले लो लैम्डा हो गया, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, लैम्डा डिवाइड बाई जी, तो लैम्डा इंटू में 1 बाई जी, ठीक है ना। तो ये किसका फंक्शन है, एक्स का। अगर इसमें ये कॉन्टिन्यूस हो जाए तो ओवरऑल ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये दो बातें और याद रखनी है आपने। लैम्डा तो कोई कांस्टेंट होगा ना, सिर्फ आपको हमें सिर्फ ये प्रूव करना होगा कि ये कॉन्टिन्यूस है, जी फंक्शन, नॉट 1 बाई जी। जी अगर प्रूव कर देंगे हम लोग तो हमने जो ये थ्योरम की है ये 4, इसके अकॉर्डिंग तो वो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। अब देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो हम फिर उन थ्योरम्स का ही यूज करेंगे और इनको प्रूव करने के लिए देखो जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इसको भी कंटिन्यू प्रूव कर दे, इसको भी, तो ओवरऑल ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ये तीनों पार्ट उसी थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। ये एफ प्लस जी, ये एफ माइनस जी, ये एफ इंटू जी है। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, साइन एक्स और कोस एक्स को कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो पहले तो इसको ले लेते हैं, तो इसको तो ले लेते हैं जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, जी ऑफ एक्स तो है साइन एक्स, और दूसरे को एच ऑफ एक्स ले लेते हैं कोस एक्स। अब हमें इनको कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी ऑफ एक्स को देखते हैं, तो कोई पॉइंट ले लेते हैं। देखो दोनों सी पे और रियल नंबर पे डिफाइन है। तो पहले तो जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट और रियल नंबर, लेट, तो आर्बिट्री रियल नंबर ले लेते, लेट सी बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लिया जो सबको रिप्रेजेंट करता है। तो जी ऑफ सी पे वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या बन गया, साइन सी बन गया वो। फिर लिमिटिंग केस लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो अब देखो अब इसमें ना सब्स्टिट्यूशन पुट कर लेंगे हम लोग। लिमिट कोई सा ले लो, सी प्लस एच ले लो या सी माइनस एच ले लो,
तो ये क्या हो जाएगा, एच तो 0 को टेंड करेगा फिर, और जहां भी अब फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स था, जी ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, सी प्लस में एच आ जाएगा। क्या पुट किया हमने, पुट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच एज एस टेंस टू 0, ये हमने सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लिया है। तो ये बन गया लिमिट एस टेंस टू 0, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हो जाएगा फार्मूला, है ना, हमने उसका फार्मूला यूज कर लिया, इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0, लिमिट पुट कर लेंगे, लिमिट पुट कर लेते हैं हम लोग इसमें। तो ये तो क्या बन गया, साइन सी, ये क्या बन गया, कोस एच के प्लेस पे 0 प्लस में कोस सी एज इट इज, और साइन एच एच के प्लेस पे 0। तो ये बन गया आपके पास, देखो ये कोस 0 तो 1 होता है, साइन सी इंटू 1 साइन सी ही बनेगा, साइन 0 0 होता है, 0 इंटू कोस सी, ये 0 बन गया, तो क्या आ गया, साइन सी आ गया। अब हम लोग देखते हैं, और ये साइन सी क्या था, फंक्शन की वैल्यू थी, इसके इक्वल आ गया, तो इसका लिमिटिंग केस जो है फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल आ गया। सो फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस। फिर दूसरा लेंगे, अब एच ऑफ एक्स ले लेते हैं, एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स दूसरा क्या है, कोस एक्स है। तो इसमें भी उसी तरह से डिफाइन है, एच ऑफ एक्स फंक्शन, एच ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर, let C be any real number, कोई एक रियल नंबर ले लिया, तो देखो एच ऑफ सी क्या बनेगा, कोस सी बन गया। लिमिटिंग केस ले लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन है कोस एक्स, तो लिमिट क्या पुट कर देंगे, वही एक्स इक्वल टू सी प्लस एच, तो ये बन गया सी प्लस में एच, क्या पुट किया है, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू सी प्लस में एच एज एस टेंस टू 0। तो ये बना फिर लिमिट, पहले फार्मूला लिखेंगे कोस ए प्लस बी, या सॉरी एक्स प्लस वाई का। तो कोस देखो क्या बनेगा, जब प्लस हो तो पहले दोनों कोस आएंगे, कोस ए कोस बी, ना डबलेट का यूज होता है, साइन अपोजिट होगा, साइन ए साइन बी। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो कोस सी कोस एच 0 हो गया, साइन सी साइन एच 0 हो गया, कोस 0 तो 1 होता है, तो ये कोस सी आ गया, और ये साइन 0 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो 0, और कोस सी किसके इक्वल आ गया, एच ऑफ सी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे फिर, सो फंक्शन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूस। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गए हैं, जी ऑफ एक्स भी एच ऑफ एक्स भी। तो यहां लिख लेंगे हेंस फंक्शन जी ऑफ एक्स
एंड एच ऑफ एक्स आर कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस हो गए। तो ए पार्ट में देखो हमें क्या प्रूव करना था, ए पार्ट में था साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो ए पार्ट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, बिकॉज the sum of two continuous function is always continuous। ये हमने थ्योरम में प्रूव किया था कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो बी देखो, बी में क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। बिकॉज द डिफरेंस of two continuous function is always continuous। यहाँ भी continuous लिख लेना। सी पार्ट है, सी पार्ट में आपका है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। बिकॉज प्रोडक्ट of two continuous function is always continuous। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट। चार फंक्शन है तो इनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है हमने। तो इनको भी हम लोग उन्हीं थ्योरम का यूज करके करेंगे। देखो पहले कोसाइन है, कोसाइन को क्या लिखेंगे, कोस एक्स लिख लेंगे। और कोस एक्स को देखो हम लोग क्या थे, कॉन्टिन्यूस था, हमने प्रूव किया था इसको कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ये, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन की तरह आप लोग इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको प्रूव किया था। अब देखो कोसिकेंट के लिए देखते हैं, कोसिकेंट तो कोसेक एक्स लिख लेते हैं इसको, कोसेक एक्स। और कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin का रेसिप्रोकल होता है, और वेयर साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि उस पर डिफाइन नहीं होगा ना फिर ये। और हमें पता है साइन एक्स तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, अभी प्रूव किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। और जब एफ बाय जी फंक्शन था, अगर एफ कांस्टेंट फंक्शन होता था तो जी को सिर्फ कॉन्टिन्यूस प्रूव करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। देन 1/sin x is also continuous, तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया। तो ये क्या था, कोसिकेंट x था, 1/sin x is also continuous। एक्सेप्ट अब बताएंगे, देखो अब ये 0 नहीं हो सकता,
ठीक है ना, 0 पे हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो एक्सेप्ट साइन किस पे 0 होता है, एन पाई पे, इसको छोड़ के बाकी सब पे कोसिकेंट एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। और एन क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, इस तरह से। उसके बाद है सीकेंट, देखो सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस एक्स। और कोस एक्स क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस, तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, तो ओवरऑल ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया। देन सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कोस एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन होगी क्या, कोस एक्स 0 नहीं हो सकता, एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल पे पाई बाय 2 का, उस पे ये 0 होता है, तो वेयर एक्स एन बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो इसको इस तरह से हो जाएगा माना। उसके बाद है कोटेंजेंट, है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को चेक करना है, माना कोट एक्स लिख ले लेंगे, कोट एक्स को लिख सकते हैं कोस बाय साइन, देखो दोनों को हमने प्रूव किया हुआ, कोस एक्स एंड साइन एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सो या देन कोट एक्स इज इक्वल टू, अच्छा एक बात का ध्यान रखना कि साइन एक्स 0 नहीं होगा यहां भी, तो कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। एक चीज को फिर इसमें भी छोड़ना है, क्या, साइन एक्स 0 नहीं होगा, तो एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू एन पाई पे, ये एन पाई पे 0 होता है तो उसको छोड़ देंगे, बाकी सब पे ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कहता फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ डिफाइंड दिस। तो देखो 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे हम लोग, एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे पहले क्या निकालेंगे, इक्वल टू 0 ये है, तो क्या आ गया, 0 + 1 मीन्स 1 आ गया। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लेस देन 0 के लिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन x बाय x। तो ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, साइन x टेंड्स टू 0, तो या सब्स्टिट्यूशन मेथड लागू कर सकते हो आप लोग इसमें, ठीक है ना, दोनों से ही कर सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 के इक्वल होता है। फिर इसी तरह से राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 0 के लिए हो जाएगा x + 1, लिमिट पुट करेंगे 0 + में 1, ये क्या आ गया, ये भी 1 आ गया। तो यहां देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की 0 पे वैल्यू, तीनों इक्वल हो गए, 1 आ गया। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, सो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में भी देखो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, चेक करना है हमें, तो 0 पे ही देखते पहले तो एट x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 पे क्या है, 0 है वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, लिमिट
x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, दोनों के लिए फंक्शन यही है। मतलब लेफ्ट राइट भी लेने की जरूरत नहीं है वैसे तो, इसमें सिर्फ लिमिट x टेंस टू 0 पे से ही कर सकते हैं हम लोग। और तो ये आ जाएगा, देखो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, माने यही रहेगा फंक्शन एक्स स्क्वायर साइन 1/x। सब्स्टिट्यूशन मेथड लागू कर सकते हो इसमें करना चाहें तो, या डायरेक्ट भी हम लोग पुट कर सकते हैं। तो देखो 0 नेगेटिव पे माना ये तो 0 हो जाएगा, ये कभी 0 नहीं होगा क्योंकि 0 इंटू 0 हो जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x 0 को टेंड कर रहा है, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू -1 से 1 के बीच में वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर डायरेक्ट रखें तो ये आ जाएगा, ये तो क्या बन गया 0 का स्क्वायर इंटू ये क्या आ जाएगी वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, इसके बीच की वैल्यू आएगी। और वो कोई भी वैल्यू आए अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा। राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव x स्क्वायर साइन 1/x। फिर वही सेम केस है, तो ये तो 0 ही हो गया, और ये क्या आ जाएगी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, इसके बीच के फिर 0 आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0 है। सो फंक्शन इज continuous at x is equal to 0, so no point of discontinuity, कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको हम लोग इस तरह से भी कर सकेंगे। अब तो कैसे चेक किस पे करना है, एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखो फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेक करते तो पहले तो क्या आ गया -1 आ गया। अब देखो यहाँ लिमिटिंग केस लगाने की जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिखते हैं ना वो लेने की जरूरत नहीं है, अब ऐसे लिख लेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि 0 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, एक ही फंक्शन है सेम, तो इसलिए इसको ऐसे लिख लेंगे साइन x माइनस में कोस x। और डायरेक्ट वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 0 माइनस कोस 0, ठीक है ना। नॉट डिफाइन तो नहीं होता ना, तो इसलिए रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो क्या आ गया -1। तो यहां लिखेंगे, या यहां भी डायरेक्ट लिख सकते हो कि f ऑफ 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। या दोबारा लिखना चाहते हो दोबारा लिख लो, सिंस लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 के इक्वल है। सो फंक्शन इज continuous at x is equal to 0। प्रीवियस क्वेश्चन को भी ऐसे ही लिख सकते हो आप लोग। सो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा।